आइए साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित प्रशिक्षण की, जो कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं तथा कार्य पुस्तिकाओं पर आधारित है। इससे पहले साथियों, हमने विभिन्न सत्रों पर चर्चा की और आज इस वीडियो में बात करेंगे दिवस 1 सत्र 6। साथ साथ साथियों, इसी में ही दिवस 2 सत्र 1 ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 2023-24 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण। साथियों, दिवस 1 सत्र 6, जिसमें भाषा के पहले कालांश की रणनीतियाँ और शिक्षण योजनाएं, जिन पर चर्चा होनी है, जिसके उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 के पहले कालांश पर कार्य करने की रणनीतियों पर समझ बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, जिसके सामान्य चर्चा के बिंदु: पहला, इस सत्र में तीनों कक्षाओं के पहले कालांश में पाठ्य पुस्तक पर कार्य एवं मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों पर कार्य करने की रणनीतियों को समझेंगे। दूसरा साथियों, कक्षा 1 में पाठ्य पुस्तक पर आधारित आदर्श वाचन और पाठ पर समृद्ध समझ बनाने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। साथ साथ साथियों, कक्षा 2 और 3 में पाठ्य पुस्तक पर आधारित आदर्श वाचन मार्गदर्शन में पठन के द्वारा पाठ पर समृद्ध समझ बनाने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कक्षा 1 से लेकर 3 तक पहला कालांश, जिसकी अवधि 40 मिनट की, जो कि हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, जिसमें 25 सप्ताह का ये कोर्स। तो साथियों, देखते हैं सप्ताह 9 से 12 तक हमें किस तरह से पूरे सप्ताह में कार्य करना है। साथियों, सप्ताह 1 से लेकर 8 तक हम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं। अब साथियों, सप्ताह 9 से 12 तक किस तरह से हमें काम करना है, तो साथियों देखते हैं चित्र चार्ट पर चर्चा सप्ताह 9 से लेकर 14 तक, जो कि सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन उस पर कार्य किया जाएगा। ऐसे ही साथियों, सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ सप्ताह में पहले दिन और चौथे दिन। ऐसे ही साथियों, कहानी कविता पोस्टर पर कार्य सप्ताह में छठे दिन किया जाएगा। मौखिक भाषा विकास 5वें दिन। खेल गतिविधियाँ सप्ताह में पहले दिन और चौथे दिन की जाएंगी। ऐसे ही साथियों, सप्ताह 14 से लेकर 25 तक जो हमें लोगों को कार्य करना है, सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ। साथ साथ साथियों, कहानी कविता पोस्टर पर कार्य, मौखिक कहानी सुनाना, खेल गतिविधियाँ। इसके साथ साथ साथियों, पाठ्य पुस्तक पर कार्य सप्ताह में 15 से लेकर 25 तक। और साथ साथ साथियों, अनुभव पर चर्चा जो हम लोगों को करनी है सप्ताह 20 से लेकर 25 तक। कौन कौन से दिन हमें किस तरह से कार्य करना है, ये हमने जाना। इसके साथ साथ साथियों, कक्षा 2, जिसमें सप्ताह 1 से लेकर 4 तक हमें किस तरह से पूरे सप्ताह कार्य करना है, जिसमें कविता, बाल गीत, मौखिक कहानी सुनाना, मौखिक खेल और सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ, चित्र चार्ट पर कार्य, कविता पोस्टर पर कार्य। कविता बाल गीत पर हमें सप्ताह में 6 के 6 दिन कार्य करना है। मौखिक कहानी हमें 5वें दिन सुनानी है और मौखिक सामाजिक भावनात्मक गतिविधियाँ हम लोगों को सप्ताह के पहले दिन और चौथे दिन करनी है। चित्र चार्ट पर चर्चा दूसरे दिन और तीसरे दिन। ऐसे ही साथियों, हम लोगों को सप्ताह 5 से लेकर 25 तक जो कार्य करना है, पाठ्य पुस्तक के पाठों पर कार्य कौन कौन से दिन करना है साथियों हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मौखिक कहानी सुनाना, अनुभव पर चर्चा करना, चित्र कहानी पोस्टर पर कार्य करना, कहानी पोस्टर पर कार्य करना, सृजनात्मक गतिविधियाँ हमें कौन से दिन करनी है साथियों हम देख रहे हैं। साथ साथ साथियों, मौखिक खेल और सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ, ये हमारे पूरे सप्ताह चलने वाली गतिविधियाँ।
ऐसे ही साथियों कक्षा 3 में सप्ताह 1 से लेकर 4 तक हमें कौन कौन से दिन किस तरह से कार्य करना है, कविता बालगीत पर, मौखिक कहानी कब सुनानी है, अनुभव पर चर्चा कब करनी है, खेल और सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ हमें कब करनी है, चित्र कहानी पोस्टर पर कार्य हमें कौन से दिन करना है, ये हम स्क्रीन पर साथियों देख रहे हैं। ऐसे ही साथियों सप्ताह 5 से लेकर 25 तक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर कार्य हमें कौन कौन से दिन करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। ऐसे ही कहानी सुनाना, खेल गतिविधि हमें सप्ताह के 5वें दिन करनी है। और साथियों अनुभव पर चर्चा, साथ साथ सृजनात्मक गतिविधियाँ सप्ताह के 6ठे दिन हम लोगों को कार्य करना है। इस तरह से हमें कौन से दिन सप्ताह में क्या गतिविधि करनी है, ये साथियों अभी हमने देखा जाना। उसके साथ साथ साथियों अब जो हम शिक्षक प्रशिक्षण में कार्य कर रहे हैं, अब हम लोगों को समूह बनाने हैं और हम लोगों को समूह विभिन्न तरह से हम बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग जानवरों के नाम की पर्चियाँ एक डिब्बे में रख सकते हैं। 6 अलग अलग जानवरों के नाम की पर्चियाँ प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार हम बना लेते हैं और उसी के अनुसार हम उनकी गतिविधि करा करके, उनका एक्शन या आवाज़ निकलवा करके उनका समूह बना सकते हैं। इस तरह से हमें समूह बनाने हैं और समूह को क्या क्या कार्य करना है, हम ये समूह को पहले से जानकारी दे देते हैं और उन पर फिर प्रस्तुतिकरण कराया जाता है। उसके साथ साथ साथियों कुछ समूह का प्रस्तुतिकरण पहले ही दिवस में और कुछ का सत्र के पहले दिन और दिवस 2 में करा लिया जाएगा और दूसरे दिन हम पहले सत्र में जो हमने कार्य किया उसका दोहराव कर लेते हैं। जैसे ही कि साथियों एकेडमिक सत्र 2023-24 में शिक्षण योजना कितने सप्ताह की है, जिस पर हमारी समझ बनी, तो साथियों 25 सप्ताह की ये कार्य योजना। उसके साथ साथ साथियों एकेडमिक सत्र 2023-24 में भाषा शिक्षण के दौरान शाब्दिक आकलन पुनरावृत्ति किन सप्ताहों में की जाएगी। तो साथियों ये हमारी सप्ताह 13 और 21 में ये हमारी शाब्दिक पुनरावृत्ति की जाएगी। ऐसे ही साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, एकेडमिक सत्र 2023-24 में भाषा शिक्षण में रिमेडियल शिक्षण प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है। तो साथियों इसमें जो है सभी दिवसों के तीसरे कालांश में किया जाएगा रिमेडियल कार्य। साथियों शिक्षक संदर्शिका के मुख्य भाग कितने हैं। साथियों हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा की कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं के मुख्यतः 3 भाग हैं, जिसमें सैद्धांतिक समझ, शिक्षण योजना और कालांशों की रणनीतियाँ। ये हमारे कालांश। उसके साथ साथ जो हमारे प्रस्तुतिकरण के लिए ग्रुप बने, कक्षा 1 में किस तरह से हम लोगों को कार्य करना है, मौखिक भाषा विकास की रणनीतियाँ और उस पर किस तरह से हमें चित्रचार्ट पर चर्चा करनी है, अनुभव पर चर्चा करनी है। साथियों ये अभी हमने पीछे स्लाइड के माध्यम से जाना। ऐसे ही कक्षा 2 में सप्ताह 1 से लेकर 4 तक हमें किस तरह से काम करना है और सप्ताह 5 से लेकर 25 तक किस तरह से काम करना है, ये हमने अभी जाना। अब ऐसे ही साथियों कक्षा 3 में सप्ताह 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 25 तक किस तरह से हमें कार्य करना है, चित्र कहानी पोस्टर पर कार्य कब करना है, अनुभव पर चर्चा कब करनी है, मौखिक भाषा विकास के लिए खेल गतिविधि कब करनी है, ये अभी हमने जाना। ये हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर सभी दिया हुआ है। साथियों इस प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल शिक्षक संदर्शिका और कार्यपुस्तिका को समझने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रियाओं को समझने और आत्मसात करने के लिए है जिससे बच्चे का सीखना बेहतर हो सके। तीनों कक्षाओं में पाठ्यपुस्तक पर कार्य करने की रूपरेखा। कक्षा 1 में पाठ्यपुस्तक पर कार्य सप्ताह 15 से 25 में किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से आदर्श वाचन और कार्य किया जाएगा। कक्षा 1 में पाठ्यपुस्तक में दिए गए कहानी के
पाठ पर 3 दिन और कविता के पाठ पर 2 दिन कार्य किया जाएगा। ऐसे ही साथियों, कक्षा 2 और 3 में पाठ्य पुस्तक पर कार्य सप्ताह के पहले 4 दिनों में सप्ताह 5 से लेकर 25 में कार्य किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से आदर्श वाचन और मार्गदर्शन में पठन का कार्य किया जाएगा। कक्षा 2 और 3 में दिए गए पाठ बड़े हैं, जिन्हें एक ही दिन में पूरे पाठ को बच्चों द्वारा स्वयं से पढ़ें और समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए योजना के अनुसार बच्चे पाठों को छोटे छोटे पाठ्यांशों में पढ़ेंगे। सप्ताह के 4 दिनों में पाठ को छोटे छोटे पाठ्यांशों में बांटकर पढ़ाई जाने की योजना है। कुछ पाठ जो कि काफ़ी बड़े हैं, उस पूरे पाठ को पाठ्यांशों में न बांटकर कुछ हिस्सों को पाठ्यांशों में बांटा गया है। आखिर में पूरे पाठ पर मौखिक रूप से समग्र समझ बन रही होती है। पाठ्य पुस्तक की गतिविधियों को भी उनकी जटिलता के क्रम में रखा गया है, ताकि बच्चे आसानी से गतिविधियों को कर सकें। साथ साथ साथियों, बच्चों से बीच बीच में उच्च स्तरीय प्रश्न पूछते रहना चाहिए और उन्हें अपने साथियों और शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि वे सहज महसूस कर सकें। साथ साथ साथियों, पहले कालांश की शिक्षण योजना को 3 से 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को कितने समय में करना है, ये भी शिक्षण योजना में दिया गया है, ताकि बच्चे किसी संकल्पना या दक्षता पर समग्रता से समझ बना सके। शिक्षण योजना में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों को आपस में चर्चा के भरपूर मौके देने चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। साथियों, इस सत्र के आखिर में हमने समझा कि तीनों कक्षाओं के पहले कालांश में पाठ्य पुस्तक पर कार्य किया जाएगा। कक्षा 1 के पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 पर सप्ताह में 2 से 3 दिन में आदर्श वाचन और समृद्ध चर्चा पर कार्य किया जाएगा। साथ साथ साथियों, कक्षा 2 और 3 के पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 पर सप्ताह के दिवस 1 से 4 में आदर्श वाचन, समृद्ध चर्चा और मार्गदर्शन में पठन पर कार्य किया जाएगा। मौखिक भाषा विकास के लिए अन्य शिक्षण सामग्रियों और गतिविधियों का उपयोग भी किया जाएगा। इस तरह से साथियों, हमने पहले कालांश की गतिविधियों के बारे में जाना। ऐसे ही आने वाले सत्रों पर हम चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया साथियों।